हेलो फ्रेंड्स, जस्ट ऑर्डिनस चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की शॉर्ट वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और इसके लिए पॉइंट्स ऑफ डिस्कस हैं मीनिंग अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड पासिंग ऑफ क्या है, इन्फ्रिंजमेंट क्या है और ट्रेडमार्क का टर्म क्या है, प्राइमा फेसिया वैलिडिटी एविडेंस ऑफ ट्रेडमार्क क्या है और लास्ट में एक क्वेश्चंस रहेगा जो आप लोगों के लिए होगा जिसका आंसर आपको देना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट्स की तरफ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में उसका मीनिंग क्या है? तो ट्रेड मार्क क्या है, इसके लिए समझते हैं कि ट्रेड का कोई भी मार्क जो हमारे व्यापार के माल और सेवाओं की तरफ इंडिकेट करता है। ये हमारा ब्रांड नेम्स हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल, कलर्स और साउंड हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट की ओर इंडिकेट करता है। ट्रेडमार्क की जो डेफिनेशन है वो ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 क्लॉज ZB में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि ट्रेडमार्क मतलब एक ऐसा उसका नाम, उसका सिंबल, साइन, साउंड जो उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेट करता है और उसकी प्रोडक्ट की उसके माल या सेवा हो सकती है। तो ये जो है जो ट्रेडमार्क होता है जिनका, उनके अधिकारों की बात करता है कि कौन इसका ट्रेडमार्क यूज़ कर सकता है और उसकी वैलिडिटी क्या है। तो इसको डेफिनेशन को देखते हैं। अब हम देखते हैं पासिंग ऑफ क्या है। व्हाट इज़ पासिंग ऑफ? तो पासिंग ऑफ सेक्शन 27 में है। पासिंग ऑफ जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन है उन लोगों के लिए जो ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं। तो ऐसा इन्फ्रिंजमेंट जो ट्रेडमार्क का हुआ है, मतलब ट्रेडमार्क को जिसने कॉपी किया है, तो वहाँ पर किसके राइट का वॉल्यूशन हो रहा है? जिसका ट्रेडमार्क है, तो वहाँ पर पासिंग ऑफ होता है। लेकिन पासिंग ऑफ तभी होता है जब ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड हो, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ पासिंग ऑफ? पासिंग ऑफ के लिए क्या जरूरी है? तो इसकी जो बात की गई है केस में रैकेट एंड कोलमैन लिमिटेड वर्सेस बार्डन इनकॉर्पोरेशन में, जिसमें क्लासिकल ट्रिनिटी को बताया गया है कि पासिंग ऑफ के लिए क्या जरूरी है। तो 3 चीज़ें होना जरूरी है: रेपुटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन और डैमेज। मतलब उस नाम की कोई ख्याति हो और उसका किसी ने मिसरिप्रेजेंट किया हो और उससे उसका नुकसान हुआ हो, तब वहाँ पे पासिंग ऑफ बनेगा। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क। अब हम बात करते हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो इन्फ्रिंजमेंट किसका होता है? जहाँ पर ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है वहाँ पर अगर उसी मार्क का वायलेशन होता है, कोई कॉपी करता है या उससे मिलता जुलता नाम कोई रखता है जिससे दूसरे को भ्रम पैदा होता है, तो वहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट होता है। ये सेक्शन 29 और 30 में दे रखा है इस एक्ट में। तो हाउ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट किसका होगा? जहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टाटा कंपनी है, तो वहाँ पर टाटा नाम से कोई कुकर बना रहा है या टाटा नाम से कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहाँ पर लोगों को भ्रम पैदा होगा। तो इस तरीके से इन्फ्रिंजमेंट उस ब्रांड का होता है। कोई सिमिलरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई उसका कॉपी नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन पासिंग ऑफ एंड इन्फ्रिंजमेंट। अब देखते हैं कि पासिंग ऑफ में और इन्फ्रिंजमेंट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है कि पासिंग ऑफ उसका होता है जहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता है और इन्फ्रिंजमेंट वहाँ होता है जहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है।
दूसरी बात यह है कि पासिंग ऑफ के लिए हमें और भी एविडेंस दिखाने पड़ते हैं, पॉइंट्स रखने पड़ते हैं, लेकिन इन्फ्रिंजमेंट अपने आप में इन्फ्रिंजमेंट के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ रजिस्टर्ड है तो उसके लिए और औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती हैं। पासिंग ऑफ और इन्फ्रिंजमेंट में जो हम दोनों केस में देखते हैं कि जो रेमेडीज होती है वो सेम होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि पासिंग ऑफ में पासिंग और जो रेमेडीज होती है वो सिविल, क्रिमिनल हो सकती है। पासिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट में यही मेन डिफरेंस है कि पासिंग ऑफ तब होता है जब ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, और इन्फ्रिंजमेंट तब होता है जब हमारा ट्रेडमार्क का रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट, टर्म एंड प्राइमा फेसिया वैलिडिटी एविडेंस ऑफ ट्रेडमार्क। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियली टर्म ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का टाइम पीरियड क्या है? तो ये क्या टाइम पीरियड है? तो ये है 10 years। कैन इट बी ए रिन्यूड आफ्टर इनिशियल टर्म एंड फॉर हाउ मैनी टाइम्स? तो ये क्या 10 years के बाद या टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद इसको रिन्यूअल करा सकते हैं? जी बिल्कुल करा सकते हैं। तो ये कब होगा? 10 years बाद। तो ये हमारा रिन्यूअल हो जाता है और उसके बाद फिर कितने समय के लिए मिलता है? तो ये हमारा फिर 10 years के लिए वैलिड हो जाता है। तो हाउ मैनी ईयर्स ऑफ टर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ जनरेट ऑन रेन्यूअल? ये भी 10 years। अब बात करते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ट्रेडमार्क वैलिडिटी एज गिवन अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट। इस 1990 एक्ट ट्रेडमार्क एक्ट में प्राइमा फेसी एविडेंस सेक्शन 31 में बताया गया है कि कोई भी ट्रेडमार्क है तो उसकी वैलिडिटी को हम जज तभी कर सकते हैं जब ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड है। अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो वो मान लिया जाएगा, मतलब प्रथम दृष्टि साक्ष्य में यही माना जाएगा कि वो ट्रेडमार्क वैलिड है। ये 31 में कहा गया। लीगल प्रोसीडिंग जब होती है तो वहाँ पर ट्रेडमार्क की वैलिडिटी की जांच हो जाती है और फिर वहाँ पर 31 सेक्शन में ये स्पष्ट है कि वो प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाएगा अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अब आपके लिए क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस क्या है कि जो इंडिया में कितने टाइप्स के ट्रेडमार्क हो सकते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क बी रजिस्टर्ड इन इंडिया? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए कि क्या स्मेल, जो महक या खुशबू होती है, उसका इंडिया में रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क के रूप में हो सकता है या नहीं? तो ये क्वेश्चन आपका आंसर देना है। कैन स्मेल बी रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडमार्क इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पर दे सकते हैं, और इसके आंसर को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच दिस शॉर्ट वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।